साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज से हम शुरू करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो आप सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक पाई जाएगी? तो प्रोटीन की प्रचुरता दालों में अधिक होती है, तो सोयाबीन, चना, मक्का। तो इसमें सब में क्या है? प्रोटीन की प्रचुरता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। तो एक नक्षत्र का रंग उसकी पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वनों के महत्व का कारण है। तो वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड है। वनों के महत्व का कारण यानी ग्रीन गोल्ड, जो हर तरफ जो है पेड़ पौधे का जाल बिछा है, तो इस कारण जो है ग्रीन गोल्ड के कारण जो है वनों के महत्व का कारण है। और इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और विभिन्न प्रकार के विषैली गैसें, तो ये हमारे एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो ये जो है ग्रीन गोल्ड है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक है, यानी बैक्टीरिया और फंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक, इनमें जो विकल्प दिए हैं तो कथक इसमें से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। जो विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? चना। तो पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण विषाणु है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगले क्वेश्चन की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो उसके लिए प्रयुक्त पद क्या है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। यानी हमें क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो अपस्थानीय संरक्षण प्रयुक्त पद है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय में पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो केनेप्स रिडले, लागरहेड और ऑलिव रिडले, फ्लैटबैक। तो सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले की है। जो ऑलिव रिडले किसकी प्रजाति है? कछुए की प्रजाति है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, तो रसोई गैस।
तो वाहनों से निकलने वाली गैस विश्व उष्मायन का कारण है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो CO2 का अवशोषण करते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है महानगरों में? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुवीय प्रदेश में जो ग्लेशियर है यानी बर्फ है का पिघलना ही महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक ये सभी, तो धनात्मक संकल्पना है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? तो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, और सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय जो CO2 होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, स्थिरीकृत करने का काम करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है उसका कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है, तो ये हमें बताना है। तो उसका जो है 80% भाग जल से क्या है? घिरा है। 80% भाग जल से घिरा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के, यानी उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देशित किया सरकार को? यह निर्देशित किया जल की गुणवत्ता कम से कम C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, उपयुक्त सभी। तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल C ग्रेड के अंदर आएगा, तो उसको जो है बड़े आराम से पीने योग्य प्योरीफाई करके बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रभावित अंगों का सुमेलन हमें सही तरीके से करना है। पीलिया है और प्रभावित अंग हैं, तो पीलिया जो है किसके कारण होता है? तो पीलिया होता है यकृत में, प्रभावित अंग यकृत रहेगा। रेबीज है, तो रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। एड्स है, तो एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षी तंत्र को। फाइलेरिया है, तो फाइलेरिया प्रभावित करता है लिम्फ ग्रंथि को। तो ये रहा हमारा रोग और प्रभावित अंग। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है, तो किसका प्रमुख उद्देश्य? तो इसमें क्या हो जाएगा? भावनात्मक क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कादी, तमिलनाडु एरिस। तो जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक कादी यही सुमेलित नहीं, बाकी राजस्थान खादिन, बिहार आहार, तमिलनाडु एरिस। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्मॉग धुंध बनता है, तो कैसे बनता है? धुएं तथा कोहरे से बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीव और संग्रहण, तो मछली, केचुआ, तितली, साग। तो मछली किस में रहता है संग्रहण इसका? एक्वेरियम में। केचुआ इसका संग्रहण किस में किया जाता है? टेरेरियम में। और तितली का वाइवेरियम में, साग का हर्बेरियम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। चेरापूंजी तथा जातियाँ, चेरापूंजी जो जातियाँ हैं वो जो चेरापूंजी तथा जो जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है? यानी चेरापूंजी और जयंतिया
जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, तो चेरापूंजी कहाँ स्थित है, मेघालय में। तो वहीं पर क्या है, चेरापूंजी और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। तो ये रहा साथियों इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हमने सीखने का प्रयास किया है। आगे भी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे जो प्राइमरी लेवल के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। आप सुनते रहिए, जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।